तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दे, पागल होने वाले हो, सुनकर बड़ी भयंकर घटना होगी क्योंकि ऊपर वाले का आदेश आ चुका है। और जब ऊपर वाला कोई आदेश देता है तब वह हर हाल में होकर रहता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वह परीक्षा लेता है तो वह भी अत्यंत कठिन होती है। और बीते समय में आप उसी परीक्षा के द्वार से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब वक्त है परिणाम का। अब आपके भाग्य का फैसला होने वाला है और यह निर्णय खुद न्याय के देवता शनिदेव ने सुना दिया है। अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी घटना घटने जा रही है जो आपके पूरे जीवन की दिशा को ही बदल कर रख देगी। दोस्तों वर्ष की शुरुआत से पहले ही मैंने यह संकेत दे दिया था कि आरंभिक समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय प्रगति करेगा आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सुधार आना शुरू हो जाएगा। और यही अब घटित हो रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। वह वस्तु जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, अब आपको वह मिलने वाली है। कभी कभी हम ईश्वर से छोटी सी चीज मांगते हैं, जैसे हम साइकिल की प्रार्थना करते हैं, और प्रभु अपनी कृपा से कार्य प्रदान कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। और ठीक यही चमत्कार अब आपके साथ होने जा रहा है। आपने हो सकता है भगवान से मात्र 10 रुपये मांगे हो, लेकिन अब भगवान आपको 10 रुपये देने जा रहे हैं। परंतु दोस्तों इसके साथ ही आपको 3 बातों से बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पहली बात, एक व्यक्ति है जो आपके ही आसपास मौजूद है। वह व्यक्ति बहुत चालाक है, एक धोखेबाज है, और वह लंबे समय से आपके पतन की योजना बना रहा है। समय आने पर वह व्यक्ति आपके सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए उससे सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति है। अधिकतर बार आपके जीवन की मुश्किलें खुद आपके ही कारण होती है, क्योंकि आप भावनाओं में बहकर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और वही लोग बाद में आपके साथ विश्वासघात करते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा कार्य है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उस एक कार्य को कर बैठते हैं तो आपके जीवन की पूरी दिशा बिगड़ सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किन खुशियों की बरसात होने वाली है। यह वीडियो अत्यंत खास होने वाला है, इसलिए आरंभ से अंत तक पूरे ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह वही संदेश है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। यह परिवर्तन सबको नसीब नहीं होता। दोस्तों आप बहुत सौभाग्यशाली है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है, चाहे देरी से ही सही मगर सुनी तो है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रार्थनाएं भगवान तक कभी नहीं पहुंचती, इसीलिए अब जो मैं कहूं उसे पूरे ध्यान से सुनिए। और आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही साझा करता हूं, ताकि आप आने वाले समय में किसी भी संकट से बच सके। आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहेगी। साथ ही जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप बेहिचक हमें कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं आपको उसका समाधान निःशुल्क दूंगा। आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से अत्यधिक कोमल है। आप बहुत जल्द दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और लोग आपके विश्वास का लाभ उठाकर आपका दिल दुखाते हैं। इसलिए आपको अब मानसिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। और कैसे बनना है वह मैं आपको अभी बताता हूं, वरना पिछले साल की तरह इस साल भी कोई ना कोई आपका फायदा उठाकर चला जाएगा। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, नहीं तो इस बार आप पूरी तरह से टूट सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हो चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे भूल जाइए। अगर किसी ने आपका धन हड़प लिया है तो उसे भी मन से निकाल दीजिए। अतीत की बातों को बार बार याद करके आप अपने वर्तमान और भविष्य को खराब कर रहे हैं, इसलिए बीती बातों की चिंता करना छोड़ दीजिए। हर दिन ईश्वर का स्मरण कीजिए, आरती कीजिए, उनका नाम जपिए। अगला महत्वपूर्ण कदम यह है
कि किसी से भी अत्यधिक उम्मीद मत रखिए, ना किसी व्यक्ति से ना किसी वस्तु से, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती है तो वे केवल दर्द देती है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी से कोई अपेक्षा ही ना रखे। और दोस्तों, यदि आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो जाते हैं तो घबराइए नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। और अगर गलती हो जाए तो स्वयं को कोसिए मत। यह कुछ मूल बातें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना ही होगा। और हाँ दोस्तों, जब जलाशय भर जाता है तब मछलियां उन चींटियों को निगल जाती है, लेकिन जब वही जलाशय सूखने लगता है तब वही चींटियां मछलियों को समाप्त कर देती है। यानी समय हर किसी का आता है, बस जरूरत है अपनी बारी का इंतजार करने की। इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समय आपका भी जरूर आएगा। सबसे बड़ी बात जो इन 3 दिनों में जीवन में प्रकट होने जा रही है वह यह है कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। हाँ दोस्तों, कोई अनजाना या फिर कोई अपना भी हो सकता है, जिसके साथ अभी तक कोई विशेष जुड़ाव या संबंध नहीं रहा होगा। हो सकता है वह व्यक्ति आपके जीवन में किसी नए माध्यम या बहाने से आए। वह मित्रता अचानक बन सकती है और गहराई तक जा सकती है। जब वह व्यक्ति आपके जीवन में कदम रखेगा तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई विशेष अनुभूति, कोई कमी पूरी हो गई हो। यह व्यक्ति आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। हो सकता है वह विपरीत लिंग का हो, यदि आप पुरुष है तो महिला हो सकती है, और यदि आप महिला है तो वह पुरुष हो सकता है। उस व्यक्ति की मौजूदगी आपको शुरुआत में अत्यंत सुखद और मधुर लगेगी। ऐसा महसूस होगा मानो वह इंसान आपके जीवन की अधूरी कड़ी को पूरा करने आया है। आप उसमें सब कुछ देखने लगेंगे जो आपने हमेशा चाहा था। वह व्यक्ति भी ऐसा जताएगा कि वह आपकी बहुत फिक्र करता है, आपका सम्मान करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद स्थिति में परिवर्तन आने लगेगा। जो व्यक्ति शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण और सुखद लग रहा था, वही आपको बाद में एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है। उस व्यक्ति से धोखा मिलने की भी आशंका बन सकती है। इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में उतरने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय लेना बेहद जरूरी है। हर वह व्यक्ति जो पहले अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही बना रहे। गलत चुनाव आपके जीवन को कष्टकारी बना सकता है। ऐसे लोग आपके जीवन में आकर पहले तो आपका विश्वास जीत लेंगे, आपसे अत्यधिक घनिष्ठ हो जाएंगे, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप स्वयं को अकेला महसूस करेंगे। इसलिए ऐसे निर्णय लेते समय सजग रहना अनिवार्य है। दोस्तों, इन दिनों आप मानसिक भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। आपको यह समझ नहीं आएगा कि कौन सा कदम उठाए और कौन सा नहीं। एक अजीब सी दुविधा आपको घेरे रखेगी, खासतौर पर किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में आप असमंजस में पड़ सकते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लेना। अगर आप असमंजस में हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा। यदि आपके पास कोई अनुभवी भरोसेमंद व्यक्ति हो तो उससे सलाह अवश्य ले। कृपया कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी करने से बचें, यही समय का तकाजा है। अब दोस्तों, एक और बात, पैसा इस समय बहुत नजर आ रहा है, लेकिन उसके आने के रास्ते नहीं बन पा रहे। धन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साधन सीमित है। इसलिए इन 3 दिनों में धन प्राप्ति के मार्ग स्वयं बनाने पड़ेंगे। केवल इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं उसमें और अधिक परिश्रम करें, और जिन क्षेत्रों में आपने अब तक ध्यान नहीं दिया वहां भी अपनी सोच का विस्तार करें। कोई नई दिशा चुनिए, तभी नई सफलता मिलेगी। यदि आप एक ही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो वहां एक सीमा के बाद रुकावट आ जाएगी, जैसे कोई गड्ढा खोद रहे हो और उसकी गहराई सीमित हो। जितना खोदोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी दूसरी जगह हाथ आजमाएं जहां जमीन मुलायम हो तो ज्यादा सफलता मिल सकती है। ठीक इसी तरह यदि आप केवल एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहेंगे तो कमाई सीमित रहेगी। कई जगहों पर प्रयास करना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि एक से अधिक मार्ग खोजे जाए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी की तनख्वाह की एक तय सीमा है, उससे अधिक आप वहां से नहीं कमा सकते। इसलिए किसी नए जरिए की तलाश कीजिए, कुछ ऐसा जो अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बन सके। अपने लक्ष्यों को बड़ा रखिए, छोटा लक्ष्य मत बनाइए। जितनी बड़ी सोच होगी उतने बड़े परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय शनिदेव की विशेष कृपा का है। राहु जो अब तक रुकावटें डाल रहा था वह अब शांत है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है और शुक्र भी आपके पक्ष में है। तो फिर क्यों ना अपनी आशाओं को पंख लगाए जाए। जो इंसान बड़ी सोच रखता है वही बड़े कार्य भी कर सकता है। यदि सोच ही नहीं रखेंगे तो करेंगे क्या। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो साधारण जीवन में भी बहुत खुश रहते हैं। यह अच्छी
बात है, लेकिन साथ ही साथ कभी भविष्य के लिए भी बड़ा सोचना चाहिए। यदि सोच नहीं होगी तो प्रगति की शुरुआत कैसे होगी? आज यदि आप उच्च सोच रखेंगे, कल उस सोच पर कार्य करना शुरू करेंगे, परसों उसमें विफलता मिलेगी, फिर अगले दिन भी शायद असफल होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे और वह चीज आपके पास होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आरंभ हमेशा सोच से ही होता है, और यदि आप सोच ही नहीं रखेंगे तो प्रगति का मार्ग आरंभ ही नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन 3 दिनों में आपके साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, उन्हें थोड़े संक्षेप और तीव्रता से आपके सामने रख रहा हूं। वर्तमान समय में आपको किसी नई योजना पर कार्य करना चाहिए, और यदि आपको उसमें किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हो तो किसी अपने का सहारा लीजिए, किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें। इस समय पारिवारिक माहौल में हल्की फुल्की कहासुनी या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटे मोटे मसलों पर तकरार संभव है, लेकिन अगर आप इन चीजों में जरूरत से ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इन विवादों से दूरी बनाए रखें। अपने परिवारजनों के लिए कुछ उपहार ले जाना अच्छा विचार हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कोई छोटा सा तोहफा या सैर सपाटा भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पूरा साल अगर कोई आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है तो वह आपका जीवन साथी है, इसलिए उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमा सकते हैं, कोई साड़ी दिला सकते हैं या होटल में भोजन करवा सकते हैं। स्त्रियों को बहुत बड़ी चीजों की दरकार नहीं होती, छोटी छोटी बातों में वे प्रसन्न हो जाती है। और यदि आप महिला और आपके पति है तो उनके लिए घर में उनका मनपसंद खाना बनाकर उन्हें खुश किया जा सकता है। यह छोटी छोटी बातें आपके जीवन साथी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जितना अधिक वे प्रसन्न रहेंगे उतनी ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। संभव है कि आप इस वर्ष किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना भी बनाएं और यात्रा पूरी भी हो जाए। आपके स्वभाव में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आप लोगों से पहले की तुलना में कहीं अधिक सहजता और मधुरता से जुड़ेंगे। आपकी बोलचाल में गहराई आएगी, आपके विचारों में वजन होगा, आपके व्यवहार में अब वह परिपक्वता दिखेगी जो पहले नहीं थी। हालांकि आपको कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ेगी, पर वह व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रयास से आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ी थकावट जरूर हो सकती है और कभी कभी आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने ही लोगों पर, जैसे कि जीवन साथी, बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, पर कृपया इससे बचिए क्योंकि भगवान सब देखता है। और अगर आपने अपनों पर अन्य कारणों का क्रोध निकाला तो शनि, जो वर्तमान में अनुकूल है, वे अप्रसन्न हो सकते हैं। यदि आपको थकावट महसूस हो तो थोड़ा आराम अवश्य करें। आप जितना अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान देंगे, यह साल आपके लिए उतना ही अच्छा बीतेगा। मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं एक खास उपाय साझा करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए। सुनिए, इस वक्त ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उधारी से बचिए। किसी भी दिखावे के लिए उधार लेकर कपड़े या गहने खरीदना मूर्खता होगी। मान लीजिए आपके घर में कोई विवाह का आयोजन है और आप सामाजिक दिखावे के चलते उधार लेकर सजावट या तैयारी करते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कर्ज लेना इस वर्ष भारी पड़ सकता है, और यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो वह पैसा वापस पाना आपके लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। पूरे वर्ष इस नियम को पालन में रखिए, ना किसी को कर्ज देना है, ना किसी से लेना है। इन आगामी 3 दिनों में अपनी किसी कीमती वस्तु को किसी और को ना सौंपिए, चाहे वह गहना हो, वाहन हो, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, किसी को भी ना दे, चाहे वह व्यक्ति कितना ही करीबी क्यों ना हो। मना कर दीजिए, क्योंकि किसी अप्रिय घटना की संभावना है। कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, पुलिस थाने तक बात जा सकती है, आपका नुकसान निश्चित है। छोटी छोटी बातें यदि अनदेखी की जाए तो जीवन में बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी कीमती वस्तुएं किसी को मत दीजिए। भटकाव के कई रास्ते हैं, उनमें से एक यही है। यदि आपने अपनी गाड़ी किसी परिचित को दी और उसने उस गाड़ी से कोई दुर्घटना कर दी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि वाहन आपके नाम पर है। इसीलिए बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं। मुझे यह भी मालूम है कि आप अक्सर लोगों को पहचान नहीं पाते। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो बार बार आपका लाभ उठाते हैं, परंतु आप उन्हें समझ नहीं पाते। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं,
गुरुजी कोई उपाय बताइए जिससे हम किसी व्यक्ति की नीयत जान सके। तो सुनिए, यदि आप किसी की नीयत देखना चाहते हैं तो उसे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर किसी इंसान के गुण जाने हो तो उसके साथ बैठकर भोजन कर लीजिए। जी हाँ, एक साथ खाने से आपको उस व्यक्ति का स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। और अगर आप किसी की मानसिकता को समझना चाहते हैं तो उस पर धीरे धीरे भरोसा करना शुरू करें। समय के साथ उसकी सोच आपके सामने खुलने लगेगी। यदि आप किसी की असली प्रवृत्ति जानना चाहते हैं तो उसे थोड़ी छूट दे दीजिए। मान लीजिए आप अपनी पत्नी के स्वभाव को परखना चाहते हैं तो उसे कुछ हद तक स्वतंत्रता दीजिए। वह कैसे व्यवहार करती है यह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब आपके विरोधियों की बोलती बंद होने जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में अब ऐसी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देगी। आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा अलौकिक अनुभव पहले कभी आपके जीवन में नहीं घटा है। बेटा, हम यह जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों और परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें केवल हमारी 3 प्रमुख सतर्कताओं को अपनाना है, जिनका विवरण हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देने जा रहे हैं। इन घटनाओं को सुनकर तुम्हारा मन स्तब्ध रह जाएगा, लेकिन कृपया ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की गलती मत करना। किसी को भी इसके बारे में आभास तक नहीं होना चाहिए। इन आगामी 24 घंटों के भीतर तुम्हारे साथ ऐसा विशेष घटनाक्रम होने वाला है जिसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 24 घंटों में तुम्हें एक साथ 5 जबरदस्त शुभ समाचार प्राप्त होंगे और उन खुशखबरियों को पाकर तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन ध्यान रहे, मेरी 3 बातों का विशेष ख्याल रखना, नहीं तो अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा सकती है।